शरीर को स्थिर रखें, श्वास को गहरी रखें, नाक से गहरा श्वास अंदर जाए और नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। Bring your attention to your nostril from where the air is going in. ध्यान नाक छिद्रों पर ले आओ जहां से सांस अंदर जा रही है। Feel the touch of air when it goes in. क्या आप वायु के स्पर्श को अपने नासिका छिद्र पर महसूस कर सकते हैं? Bring your attention to the nose tip. अपने नाक के छोर को, टिप को, सिरे को क्या आप अंदर से महसूस कर सकते हैं? तो ध्यान नाक के सिरे पर ले जाओ और वहीं ध्यान रखते हुए श्वास गहरी भरो। Bring your focus to the top of head. सिर के ऊपरी तरफ अपने ध्यान को ले जाइए। अब श्वास भरते हैं और छोड़ते हुए पर ओम कहेंगे। Now we will inhale a deep breath and on exhalation we'll chant Om. श्वास भर रहे हैं आप और ऐसा महसूस करिए कि जैसे श्वास सीधे सिर तक जा रही है और सिर से लौट रही है। Create a path of breathing with your mind. Inhale breath and feel as if it is reaching to the top of head and then it comes out. श्वास लंबी, श्वास गहरी। जैसे जब डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है और आपको वो कहता गहरी सांस लो, बस ठीक वैसे गहरी सांस लेनी है। गहरा श्वास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ
प्रारंभ करते हैं आज कबीर जी के एक भजन से। कबीर साहब कहते हैं, अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुर जुगत लखाई। अब आप कहेंगे जिसको गुरु ने जुगती सिखा दी वो भूला थोड़ी, वो तो सही रास्ते आ गया। लेकिन ये कबीर की रचनाओं की एक खूबसूरती होती है, वो बात उल्टी कहते हैं, अर्थ सीधा होता है। हाँ, बात उल्टी है पर अर्थ सीधा है। What whole world is doing, Kabir says, I don't do that. Hence, I have forgotten my path. Whole world says God lives in a temple. I say He is everywhere. उल्टा हो गया। Whole world says that only certain rivers are divine and the other rivers are not. But I say every water is divine. उल्टी बात हो गई। और इसके पहले कि कोई उसको कहे कि कबीर तू पागल हो गया है, वो खुद ही कहते हैं, सारी दुनिया भई सयानी मैं ही एक दीवाना। सारे बड़े समझदार, मैं ही दीवाना हूं। If somebody else says you are crazy, you will be angry. But if you announce yourself, I am crazy, people will be very happy. This is the vision of Kabir. For others, God is at some specific place. For Muslim, it is in Kaaba Sharif. For a Christian, it's in Babylon. For a Hindu, it can be in Kashi or Vrindavan or Dwarika. For a Sikh, it might be in a Gurudwara. But Kabir says, my Guru has given me the knowledge, and now I can say, my Lord is everywhere. Hence, every place is sacred, and every place is a great pilgrim center. But people say, no, no, it is only one place. तो कबीर कहते, मैं ही बेवकूफ, तुम सब बड़े समझदार हो। आसान हो गया ना। हम कहें कि भगवान सिर्फ वृंदावन में रहता है, तो यहां से टिकट कटाओ दिल्ली, दिल्ली से बाई रोड जाओ वृंदावन और भगवान को देखो। पर जब वहां जाओगे तो वो कहेंगे अभी तो भगवान जी विश्राम कर रहे हैं, मंदिर के दरवाजे बंद हैं, तो वेट करो। इन द मीन टाइम लस्सी पियो, शॉपिंग करो। पर कबीर क्या कहते हैं? एंड लेट मी से दिस, it is not only who is the Kabir alone who is saying this truth. This is a truth which was expounded by the Vedic sages too. It is the truth which is expounded by Sri Krishna in Bhagavad Gita. It is the truth which was experienced by mystics of Sufism, who said, my Allah is not sitting in Kaaba alone. My Allah sits in my heart. मेरा भगवान किसी एक जगह का कैदी नहीं है, मेरा भगवान सब जगह पर है। ना हरि रीझे जब तब कीने ना काया के जारे। तुम कितने मंत्र जप करो कि परमात्मा खुश हो जाए। कई लोग सोचते हैं 1.25 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख गिनतियां करते रहते हैं। कईयों को तो ऐसा प्रचार करने वाले कहते भी हैं कि आप लिखा करो, आज कितना जप लिखा, 100, 200, 1000, 500, लाख, 2 लाख।
और लोग बैठ करके कॉपियों में लिखते रहते हैं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, और फिर वो कॉपियां नाम बैंक में जमा होती हैं। नाम का भी बैंक है एक, या और शायर कहता है मैं क्यों गिन गिन के तेरा नाम लूं, मैं क्यों गिन गिन के तेरा नाम लूं, तू जो देता बेहिसाब है। Does God counts the blessings which he gives to us, or he just gives us? When the giver is not counting, how can we, the receiver, say, I will do your chant 10 times, 20 times, 100 times, or 1000 times? And after that, what? He will just simply forget. गिन गिन के मैं उसका नाम क्यों लूं, जो देता मुझे रहमतें बेहिसाब है। तो मेरी याद कैसी होनी चाहिए फिर बेहिसाब के किसी हिसाब के साथ, बेहिसाब। ना हरी रीचे धोती छाड़े, ना पांचों के मारे। एक ने कहा अरे तुम बहुत कपड़ों के साथ मोह करते हो, कपड़े ऐसे सज सज के मत पहना करो, सादे रहा करो। एक ने कहा नंगे ही रहा करो, भगवान खुश हो जाएंगे। पर सोचने की बात है, सारे पशु पंछी नंगे ही तो घूमते हैं, तो भगवान खुश है उनसे? बोलो। दया राख धर्म को पाले, जग सो रहे उदासी। कबीर कहते हैं पालन करना है तो धर्म का पालन कर, और धर्म का पालन कैसे होगा? जब तुम्हारे मन में दया हो। ये है धर्म। धर्म ये नहीं कि तुम कितना लंबा टीका लगाते हो ना। That can be sign of which school of philosophy you are following. वैष्णव हो तो खड़ा तिलक, शैव हो त्रिपुंड, रामानुजी हो तो साधुओं का तिलक बिल्कुल दूसरा होता है। एक बार मुझे हमारे एक मित्र साधु ने पूछा, आपका तिलक कभी गोल होता है, कभी लंबा होता है, चक्कर क्या है? मैंने कहा उस घन चक्कर से यारी कर ली है और पंजाबी में कहावत है, जो आए सो राजी जाए। किसी प्रेमी ने तिलक लगा दिया, अब गोल है तो गोल है। किसी ने कहा हम तो लंबा लगाएंगे। हम कहते हैं लंबा भी हमारा है तिलक, गोल तिलक भी हमारा है, त्रिपुंड भी हमारा है, सारे ही हमारे हैं। तुमने भेदभाव खड़े किए, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं। हाँ, तुम लड़ो ईश्वर के नाम पर, हम तो नहीं लड़ते। हम क्यों लड़े? धर्म इसमें नहीं है कि हम किस रंग के कपड़े पहनते हैं। धर्म इसमें भी नहीं है कि हम कैसा तिलक लगाते हैं, हम दाढ़ी मूछ रखते हैं या नहीं। अब हमारे साधुओं में तुमने देखा होगा जटाधारी साधु होते हैं, उनकी जटाएं होती लंबी लंबी। एक से मैंने पूछा, हमारे एक मित्र हैं स्वामी जी, मैंने उनसे कहा he has a jata which is longer than his own body size, and when he wears it like a juda on his head top, it is like this big, and it is very difficult to maintain that. It's lot of weight. And I asked him, I said, why do you wear this? Now you are getting old, isn't it difficult? Sometimes he opens it and hangs it on his arm and he holds it like this. And sometimes he makes it, a jata joot.
He gave me a beautiful answer. He said, when Sri Ram went into forest, he made his hair into a matted lock. And I am devotee of Sri Ram. So when my Ram wears the matted locks, that is why I wear the matted locks. That is his logic. It's not easy, but he wears it. Beautifully he wears it. धर्म सिर्फ जटा रख लेने से हो जाए तो तुम 2-4 महीने बाल मत धो, तुम्हारी भी जटा बन जाएगी, तो उससे तुम महान हो जाओगे? नहीं। हमारे में महानता कैसे आती है, हमारे में दिव्यता कैसे आती है? धर्म से। धर्म मतलब दया, दया सेवा, सेवा मैत्री, मैत्री ध्यान, ध्यान सुमिरन। ये सब चीजें हमको एक धार्मिक व्यक्ति बनाती है। सुमिरन नहीं करता, कह सकता है कि मैं धार्मिक हूं, अगर कहता है तो झूठा है। धार्मिक सुबह उठे, कब? सूर्य उदय से पहले, ऐसा भारत में कहते हैं। अब भारत के बाहर तो सूरज का कोई ठिकाना नहीं है, बिकॉज ऑफ द latitude and the longitude differences. Like Norway, the sun is up even 11 p.m. in the night. So what will you do? At that time, what will you do? Then you need to use the logic. Waking up early requires you go to bed early. Get 6 to 8 hours of sleep. Give at least 2 hours or minimum 1 hour to yourself where you sit and do your sumiran. I'm not saying go to temple or a gurdwara. You can go. I love to go myself. But मन जोड़ना है, अंदर जाके मन जुड़ेगा कि बाहर जाके जुड़ेगा? बोलो। अंदर की बाहर? हाँ, कितनी समझदार है माता। हाँ, कहती अंदर। तो अंदर कैसे जाएंगे? जब हम आंख बंद करेंगे, जब हम प्राणायाम करेंगे, when we will learn how to do that. See, your problem is you have done your engineering, accountancy, your medicine, your various degrees. You gave so many years to get those diplomas and degrees and masters. But have you given any time to explore the inner world of spiritualism? Did you go to a teacher and nicely requested, please teach me how to go inward? Did you do that? No. खाना बनाना भी किसी ने सिखाया था, गाड़ी चलानी भी किसी ने सिखाई थी, झूठ बोलना भी किसी ने सिखाया, बेईमानी करनी भी किसी ने सिखाई है। तो अंतर सुमिरन में कैसे जाना, वो अपने आप आ जाएगा कि किसी की जरूरत है उसमें? आपने सोना, जेवर, मकान बनाया, बहुत अच्छी बात। Certain people are really very proud and they like to exhibit. See my house, so nice. See my car, so nice. See my wife, so nice. Few husbands will say that also. See my children, so nice. I said, well, definitely I have to congratulate you. You have everything nice. But my dear, what about your mind? Is it nice? I said, no. I have too much anger. I cannot sleep. I have too many mental ailments. I am so much of fear in my mind. And mostly I fear death.
because my mom died of cancer and I'm very scared that maybe even I'll have cancer because my mother had it. And my granddad, he died because of heart attack and I'm very scared. I don't want to have a heart attack, but I don't know what to do. Well, apart from mind, everything is nice. Good. But is it really good? Is it really good? हम बाहर पर जितनी मेहनत करते हैं, हम अपने आप के ऊपर उतनी मेहनत नहीं करते। बाणी में सदगुरु कहते हैं, जो कर छड़ गवावना सो लगा मन माहे, जो कर छड़ गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद बैसना तिसकी चिंता ना है। This is verse from Adi Guru Granth Sahib, and it says, the house which you are going to leave, you are obsessing over that house. And the place where you are going to reach, you don't even care to know what it is and how to find that and how to know about that. अपना सा जीव सबको जाने, ताहे मिले अविनाशी। सब में जैसा मेरे अंदर चेतन है, वैसा ही चेतन सब में है, यह जानना धर्म है। हम अच्छे दूसरे बुरे, ये धर्म नहीं है। We have one consciousness looming within us. Every mind, every intellect has the spark of the same consciousness. It is not different in you or me or in these roses. It is same. There is no mind or intellect in a rose. There is a mind in an animal. Human has mind, intellect, but consciousness is same. In a human, in a flower, in an animal, in a bird, that is one. We see only body. But do you really see the consciousness? That is not an object. So, but obvious, you cannot see it as an object. But have you explored this consciousness which is within you? And if you haven't, and if you're totally focused on the body alone, no, this is a mortal frame, it will die. What will you do then? किसकी फिक्र करें? शरीर की कि इस शरीर को जो चला रहा है उसकी? इस शरीर में, इस मन बुद्धि के पीछे जो चेतन है, वही चेतन सब में है और वही चेतन अविनाशी है। यह जानना धर्म है। ये जानना धर्म है। प्रश्न उठता है, क्या आप अपने आप को चैतन्य स्वरूप हूं ये जानते हो? और अगर नहीं जानते हो तो अभी परमात्मा से बहुत दूर। कबीर साहब कहते हैं, अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुर जुगत लखाई। मेरे सतगुरु जी ने ऐसी जुगती, जुगत मीन्स टेक्निक, राइट? This electricity is working because of a technique. There are some wires, there is a connectivity, there is electricity flowing, the electricity is coming from the electric substation, right? There is a technique behind that. There is a technique when you drive, right? There is a technique when you cook. एक ही चीज बनती है, एक ही चीज बनती है किचन में,
पत्नी बनाए स्वाद और, माँ बनाए स्वाद और। एक घर की कहानी में कहती हूँ, पत्नी ने खाना लगा दिया, पति खा रहा था, तो आके पूछती है कैसा बना है? खाने नहीं देगी, कैसा बना है? वो खाता रहा, बोले अभी बताता हूं। कहता ये मम्मी ने बनाया लगता है। कहती तुम्हें कैसे पता? माँ के लाडले, कोई थर्मामीटर है तेरे पास, तुम्हें कैसे पता? कहते बस पता लग जाता है, जब स्वाद होता है तो मम्मी का होता है, जब नमक ज्यादा हो जाता है तो तेरा होता है। चीज वही है, एक बनाता है स्वाद है, एक बनाता। अच्छा, स्वाद किस चिड़िया का नाम है? When things are in a right combination, then the taste is there, and then your taste buds in the tongue can relish and you can enjoy the food. It is the right combination. How would you know it is a right combination? If you have learned well and trained yourself well, then whatever you will make will turn out to be good. इसी तरह मन को अंतर्मुख करना भी एक टेक्निक से होता है, जुगत से होता है। टेक्निक को ही साधारण हिंदी भाषा में हम जुगत कहते हैं। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना। कबीर साहब कहते हैं मैंने बाहर के क्रिया कर्म करने सब छोड़ दिए,